प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते भैया, ये थोड़ा विचार विमर्श चलता ही रहता है मस्तिष्क में, हर किसी के अंदर चलता रहता है कि अद्भुत संसार और स्थिर दिखता है, वो सब परिवर्तनशील। शरीर में भी कोशिकाएं बनती, नई निर्मित होती, पुरानी नष्ट होती हैं। हर सेकंड से भी उसका करोड़वां मतलब टाइमलेस, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसमें भी परिवर्तन हो ही रहा होता है। पहले विस्फोट हुए होंगे, फिर आकाश गंगाएं, धीरे धीरे ब्रह्मांड, पृथ्वियाँ सब निर्मित हुई हैं। फिर पृथ्वी, डायनासोर के बाद धीरे धीरे समुद्री प्रजाति, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन हो ही रहा है, आज भी हो रहा है। नई प्रजातियाँ आ रही हैं, पुरानी भैया धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। ग्लोबल पे योजनाएं भी बनाई जा रही हैं कि जो प्रजातियां नष्ट हो रही हैं उनको संरक्षित किया जाए, और नई ये भी खोज हो रही है कि भैया कुछ नई प्रजातियां भी आ रही हैं जी। पुरानी खत्म हो रही, नई आ रही हैं जी। और कुछ अभी थोड़े दिन पहले साइंस में रिसर्च हुई है कि मनुष्य के भी डीएनए के क्रोमोसोम्स कुछ कम हो रहे हैं पुरुषों की। हो सकता है आगे आने वाले समय में हजारों या लाखों साल बाद पुरुष समाप्त हो जाए। ऐसा साइंस अभी थोड़ा रिसर्च जारी होगी तो ऐसा कहा जा रहा है, तो हो भी सकता है, क्योंकि हर जीव जंतु में परिवर्तन हो रहा है, नई प्रजातियां आ रही, पुरानी विलुप्त हो रही। मगर सब में एक चीज भैया कॉमन है, वो है चेतना, कॉन्शियसनेस और मस्तिष्क सोचने की क्षमता। वो हर किसी में, पेड़ पौधे भी ऐसे निर्माण करते हैं, उनकी जड़ें निर्माण करती हैं कि वो खड़ा रहे सही से। या पशु होते हैं, वो भी कुछ न कुछ सोची या चेतना उसमें भैया होती है। या कहें कि पूरे ब्रह्मांड में एक चेतना है, व्यापक है, वो हमेशा स्थिर है, वो वैसी ही रहेगी। जीव जंतु तो आते जाते नहीं, उनका परिवर्तन होता रहेगा। हमारे भी अंदर परिवर्तन हो रहा है, सभी के अंदर हो रहा है। अब मनुष्य जाति हो सकता है विलुप्त होकर कोई नई प्रजाति आ जाए, मगर वो चेतना है, वो उसमें भी व्यापक रहेगी। तो आज भैया इसी पर चर्चा करते हैं कि एक कैसा अद्भुत संसार और चेतना। तो कहीं परिवर्तनशील में हम ऐसी जगह स्थिर हो जाएं, ध्यान द्वारा या चेतना जान लें कि परिवर्तन होते हुए आनंद लेते रहें और उससे भी जुड़े रहें, ताकि इन घटनाओं से हमें ज़्यादा दुख भी ना पहुँचे और आनंद ही हो। तो इस पर भैया कुछ कहते हैं। जी, नमस्ते। जैसा कि आवाज़ की समस्या है, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी लोग कंप्रोमाइज करेंगे। एक तो माइक नहीं, ऊपर से आवाज़ भी दबी है। स्वास्थ्य कारणों से आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है। थोड़ा सा करीब आते हैं। जैसे परिवर्तनशील संसार में चेतना वो अपरिवर्तनशील रहती है। ये बहुत ही गूढ़ विषय है। सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो अध्ययन होगा वो किस बेस पर होगा, क्योंकि संसार में जितने भी अध्ययन करे गए हैं वो मानव को ध्यान में रखकर किए गए हैं या फिर तटस्थ किए गए हैं। उसमें 90% ऐसे अध्ययन हैं जो मानव को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो उसमें भी 90% विज्ञान ऐसा विकसित किया गया जो मानव के लिए कल्याणकारी। ठीक उसी प्रकार धर्म या जितने भी क्रियाकलाप जिनकी खोज की गई वो मानव को ध्यान में रखकर की गई 90%। चाहे वो धर्म का उदय हो, मनुष्य की उन्नति के लिए ही हो रहा है। हाँ, विधियों का उदय हो, यानी मानव का जो विकास, हालांकि प्रकृति में मानव का ही नहीं विकास सभी का हो रहा है, लेकिन जो अध्ययन किया गया है वो मानव को ध्यान में रखकर किया गया, उसके सापेक्ष किया गया। यहाँ पर चेतना, जो यदि सापेक्ष अध्ययन करते हैं तो उसमें चेतना आत्मा भी मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका वो अब चूंकि स्थिर रहती है, अब इसे आप ऐसे समझिए कि जो ब्रह्मांड है उसकी चेतना है,
उसका मानव से कोई संबंध नहीं, उसका मानव से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा यदि अध्ययन वास्तविक अध्ययन है तो हम उस प्रकृति का अध्ययन करेंगे, उस नेचर का अध्ययन करेंगे जो बिल्कुल ही अनिश्चित है। हमारे लिए प्रकृति बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। और चूंकि हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी हमने क्रियाकलापों का आविष्कार किया भौतिक संसाधनों से लेकर के, वो सारे के सारे हमारे सापेक्ष हैं, यानी मानवों के सापेक्ष हैं। और यदि वास्तविक इसका अध्ययन करें तो प्रकृति जो है वो मनुष्यों के लिए क्या, सभी के लिए अनिश्चित है। अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई चीज निश्चित नहीं है। आज हैं, कल होंगे या नहीं होंगे, हम नहीं होंगे ये भी निश्चित नहीं। और अचानक ऐसी भी कोई घटना हो सकती है कि मानव जाति का संपूर्ण प्रजाति नष्ट हो जाए, मतलब सारी जीव चेतना नष्ट हो जाए। अब यहाँ पे चेतना को भागों में बांटे, मतलब यहाँ पर, क्योंकि जब तक कि एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो बात समझ से बाहर हो जाएगी। यहाँ पर जीव चेतना की बात कही गई तो प्रकृति में, यानी इस सृष्टि में जीव चेतना का जो आविर्भाव हुआ, वैसे संपूर्ण जो ब्रह्मांड की चेतना है उसमें जीव चेतना या अन्य चेतना का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, उसका एक ही अस्तित्व है, एक ही अस्तित्व है, चेतना है। अब चूंकि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम सापेक्ष अध्ययन करेंगे। तो सापेक्ष अध्ययन में प्रकृति बिल्कुल अनिश्चित है, बिल्कुल अनिश्चित है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि करीब आज से 600 करोड़ साल पहले डायनासोर्स रहे, और डायनासोर्स भी धीरे धीरे विकसित हुए। जैसे कि एक बार वीडियो में कहा भी था, या हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि मनुष्य का जीवन जो यहाँ पर मतलब जो हम देख रहे हैं, ये करोड़ों सालों से धीरे धीरे विकसित होकर इस स्तर पर पहुंचा, इस स्तर पहुंचा है। बिल्कुल, जीव कोशिका का निर्माण पानी में हुआ, धीरे धीरे वो बाहर आई, फिर धीरे धीरे जैसा वातावरण मिला, जैसी आवश्यकता हुई, उसी के अनुसार अंग डेवलप होते गए। देखने की आवश्यकता हुई तो आंखें उसकी विकसित हुई, सुनने की आवश्यकता हुई तो कान विकसित हुए। इस प्रकार धीरे 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 उसमें सारे अंग विकसित होते चले गए। लेकिन प्रकृति में सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे डायनासोर की बात की तो डायनासोर वहां तक धीरे धीरे विकसित होकर उस अवस्था में पहुंचे हैं। और एक घटना हुई, अब वो घटना क्या हुई समय जानता होगा, अनिश्चित है, समय जानता होगा। हाँ, ऐसा, जबकि जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद एक क्षुद्र ग्रह टकराया। हाँ, बृहस्पति और मंगल के बीच में जो शायद कोई बेल्ट है क्षुद्र ग्रहों की, वहां से एक 8 किलोमीटर का क्षुद्र ग्रह इस पृथ्वी से टकराया मैक्सिको के पास, और पूरे इस पृथ्वी का तापमान बदल गया। पूरे पृथ्वी का जो था, पूरी स्थिति ही बदल गई, सब कुछ बदल गया। पूरी डायनासोर की जितनी भी प्रजाति थी सारी समाप्त हो गई। लेकिन एक प्रलय आ गया, उस क्षुद्र ग्रह के से इतना तापमान बढ़ा, इतनी ऊर्जा विकसित हुई, उसको सहन नहीं कर पाई वो प्रजाति, और संपूर्ण संसार से नष्ट हो गई। जिन्होंने लगभग 600 करोड़ साल से 250 करोड़ साल, 300 करोड़ साल तक, यानी लगभग 200 करोड़ साल तक जिन्होंने शासन किया, पता नहीं इतना ही लगभग कुछ होगा, आप सही कर लेना कितना उन्होंने शासन किया। एक छत्र राज था डायनासोर का, और सारे के सारे समाप्त हो गए। लेकिन
उस प्रलय के बाद स्तनधारियों का जन्म हुआ। वो घटना डायनासोर की मौत का कारण बनी और स्तनधारियों के उदय का भी कारण बनी। उसके बाद स्तनधारी पैदा होने से मतलब उनका विकास हुआ। यदि वो घटना नहीं घटती, ये प्रलय हुआ, एक का अंत हुआ और दूसरे के उदय का कारण बनी, और उसी घटना के बाद आज हम आप सभी लोग विद्यमान हैं। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उसी घटना के परिणाम, उसी घटना का परिणाम है। डायनासोरों को राज होता है। हाँ, नहीं तो होता। अब यहाँ पर ये निश्चित कर दें कि कुछ भी निश्चित नहीं है। हम समझे कि हमारा एक छत्र राज हो गया। अभी तो मनुष्य का शायद 10,000 वर्ष भी नहीं हुए होंगे पूरे। यार भी 10,000 साल का पहले का ही बता। ऐसे आप समझ लीजिए कि जो एक मूवी 3 घंटे की होती है, उसमें 2 सेकंड का विज्ञापन आ जाए। 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। मनुष्य का जीवन तुलनात्मक रूप से वहाँ 2 सेकंड या 0.2 सेकंड का भी समय नहीं है। जहाँ करोड़ों साल में 10,000 सालें क्या होती हैं। अनंत। और हाँ, ये मानते हैं कि इन्होंने मस्तिष्क इनका असीमित रूप से विकसित हुआ है, एकदम इतना विकसित हुआ कि किसी भी प्रजाति का इतना विकसित नहीं हुआ, ना ही कालांतर में और ना ही आज। और अब वो भी भैया प्रकृति की ही देन है। हाँ, दिमाग। और एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि ये मस्तिष्क विकसित हुआ है। इस मस्तिष्क विकास या इसके विनाश में प्रकृति अनिश्चित है। विकसित मनुष्य से भी, विकसित मस्तिष्क से भी, माफ कीजिए, विकसित मस्तिष्क से भी हम यानी मनुष्य उस प्रकृति के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते भैया, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम चाहे विकसित हों या अविकसित हों, पूर्णता उसी पर निर्भर है। बिल्कुल, कुछ भी उसी पर निर्भर है। अभी एक कण भी संभव नहीं बनाना। कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी नहीं बना सकते। आज तक पूरे संसार में कोई ऐसी लैब नहीं बनी जो पानी की एक बूंद बना दे। खैर, जब हम पूरी तरीका से उसी पर निर्भर हैं, तो हम अपना कोई अस्तित्व कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रकृति के लिए हम अनिश्चित हैं, ये बात निश्चित है। लेकिन हमारा जो भी विकास हो, वो हमारे हित में हो, सभी जीवों के हित में हो, कल्याणकारी हो। इसी की आवश्यकता है। और सुखमय जीवन हो, कहीं कुछ अलग न, क्योंकि प्रकृति से टूटने पर कष्ट ही होता है। हाँ, हम चांद तारे तक पहुंच जाने से क्या हासिल कर लेंगे। एक उड़ान भर के पहुंच गए वहां से, तो क्या हासिल होगा। किसी आते हुए छूट गए को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक पाएंगे। तो ये सही है कि इस विकास का उपयोग मनुष्य के जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। कोई भी जीव अलग नहीं है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट, इस वातावरण, इस पूरे वातावरण में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं निर्भर। क्योंकि कुछ जहरीली गैसें खाते हैं तो सरीसृप वर्ग, उसका होना भी आवश्यक है। हम उनके ऊपर निर्भर हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। तो ये एक दूसरे की निर्भरता हमें पूर्णता की तरफ ले जाती है, और ये कल्याणकारी हमेशा रहे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी रखी। तो दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को नमस्ते और प्यार।